जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए आने वाले 3 महीने यानी 90 दिन कैसे रहने वाले हैं। इस 3 महीने के दौरान कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन कर रहा है, कौन सा ग्रह राशि परिवर्तन करके आपके जीवन में लाभ देगा या नुकसान देगा, क्या सावधानी है, क्या चेतावनी है, कौन सी तारीख से आपके जीवन में बेहतर स्थिति होंगी, कौन सी तारीख से आपके जीवन में बदलाव होंगे। जीवन के सभी मुख्य क्षेत्रों को लेकर सभी नवग्रह आने वाले 3 महीने में आपको क्या दे सकते हैं, उसकी पूर्ण जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे कोई भी विशेष जानकारी आपसे ना छूट जाए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करना चाहते हैं या जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों के आधार पर अध्ययन चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यह एक पेड कंसल्टेशन होगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले नव ग्रहों की स्थितियों से और उसमें स्टेप बाय स्टेप हम सभी ग्रहों को लेकर चलेंगे कि कौन सा ग्रह आपके लिए कहाँ स्थित है, कहाँ राशि परिवर्तन करके जाएगा, कौन सी तारीख को जाएगा। सबसे पहले मैं हमेशा से राशि के मालिक को प्रायोरिटी देता हूँ कि राशि का लॉर्ड अगर ब्रह्मांड में स्ट्रांग पोजीशन में है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रांग पोजीशन आपको जीवन में लाभान्वित करेगी। जिसमें बृहस्पति को देखें तो वो तीनों महीने में बृहस्पति राशि से सप्तम भाव में चलेंगे और अपने ही भाव को दृष्टि देंगे। यहाँ से लाभ स्थान को भी दृष्टि देंगे, यानी लगातार बृहस्पति आपके जीवन में आयु और स्वास्थ्य के लिए अच्छे, आप जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें लाभ देने में अच्छा है बृहस्पति। लेकिन जुलाई के महीने में बृहस्पति का अस्त होना कुछ समय के लिए आपके कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ रुकावट या विलंब दे सकता है। यहाँ कुछ रुकावट या विलंब ही समझ सकते हैं। स्पेशली देखा जाए तो 16 जुलाई तक ऐसा होगा। उसके बाद सूर्य ग्रह बृहस्पति द्वारा जो है अस्त नहीं होंगे। फिर बृहस्पति सूर्य के द्वारा, यानी कह सकते हैं कि भी लगभग जुलाई के 20 या 22 तारीख तक थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ सकता है। लेकिन उसके बाद की स्थिति लगातार राशि का लॉर्ड मजबूत है तो यह अपने आप में एक पॉजिटिव स्थिति है। हालांकि सूर्य और गुरु की अपने आप में एक धन योग भी है क्योंकि सूर्य भाग्येश हैं आपके लिए। लेकिन जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो सूर्य ने गुरु को अस्त किया है तो इसमें फल जो मिलेंगे वो सूर्य के मिलेंगे, गुरु के उतने नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो ये फल बहुत अच्छे मिलेंगे। खास तौर पे अगर हम देखें तो बृहस्पति अस्त होने से मुक्त हो जाएंगे। साथ ही साथ 16 अगस्त से लेके 16 सितंबर, 16 जुलाई से 16 अगस्त तक वृष जो आपके सूर्य हैं वो अष्टम भाव में रहेंगे। लेकिन 16 अगस्त से 16 सितंबर और उसके बाद का जो समय होगा वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि उस दौरान सूर्य स्वयं अपनी ही राशि में होंगे और फिर दशम भाव में गोचर करेंगे। यानी भाग्य स्थान का मालिक भी मजबूत होगा, राशि का मालिक मजबूत होगा और बृहस्पति को तो धन का कारक भी कहा जाता है। यानी ये दोनों प्लेनेट आपके फेवर में दिखाई देंगे। जैसे ही बृहस्पति उदय होंगे वैसे ही स्थितियाँ पॉजिटिव होती नजर आएंगी। जब हम भाग्य की बात करते हैं तो नवम भाव, जिसको हम लक्ष्मी त्रिकोण भाव कहते हैं, तो उस भाव में मंगल की स्थिति बनी हुई है। अब देखिए कि पंचम भाव का मालिक 26 जुलाई तक मंगल नवम भाव में बैठा है। पंचमेश नवम में जाता है तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए शुभ है। यह स्थिति धन के लिए शुभ है। यह स्थिति आपके जीवन में आपकी एजुकेशन को बेहतर करने के लिए दिखाई दे रही है क्योंकि वो 9th हाउस में है। तो एजुकेशन करने के लिए घर से दूर जाना, हायर एजुकेशन करने के लिए घर से दूर जाना, ऐसा भी इस मंगल ग्रह से दिखता है। 26 जुलाई को मंगल दशम भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर आकर मंगल दिग्बली होंगे। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देने वाला प्लेनेट मंगल बनेगा, सही दिशा देने वाला प्लेनेट बनेगा। और एनर्जी का कारक ग्रह मंगल है जो दशम भाव में होगा। यानी आपका सारा फोकस, आपकी सारी जो हिम्मत है और जो आपकी साहस है, जो आपकी एनर्जी है, सब फोकस आपका कहाँ होगा? 10th हाउस में। यानी इस दौरान आपको कार्य करने के लिए भी मौके मिलेंगे, कार्य में आगे बढ़ने के लिए भी मौके मिलेंगे और उस कार्य में आप अच्छी एनर्जी लगा के सफल भी होंगे। तो वो एक अच्छी स्थिति हमें मंगल से दिखती है कि मंगल यहाँ देख रहे हैं पंचम भाव को, अपने ही भाव को देख रहे हैं। तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान
संतान के सुख सहयोग के लिए अच्छा है, यह समय संतान के कंसीव करने के लिए भी अच्छा होता है। मंगल देखेंगे आपकी राशि को वापस, वही चीज़ जो मैंने आपको कहा, धन के लिए, एनर्जी के लिए और कार्य क्षेत्र के लिए शुभ है। जब हम बात करते हैं सप्तम भाव और दशम भाव के स्वामी ग्रहों की, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई 30 अगस्त 2025 तक आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके सप्तम भाव का स्वामी ग्रह 8वें घर में बैठा है। ग्रह का 6-8-12 में जाना प्रॉब्लम देता है, लेकिन यहाँ पर अगर ग्रह को देखो तो ये अपने से दूसरे घर में है, यानी इसको मैं उतना खराब नहीं कह सकता, लेकिन जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत मतभेद इस कॉम्बिनेशन से आना संभव दिखाई देता है। इसलिए 30 अगस्त तक अपने जो वैवाहिक संबंध हैं उनको ठीक प्रकार से चलाकर, ठीक प्रकार से बांध कर रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके अलावा क्योंकि वो कर्म भाव का मालिक होकर भी 30 अगस्त तक यहाँ है, तो जैसा कि मैंने कहा था, जैसे गुरु ग्रह अस्त होंगे, भाग्य का मालिक सूर्य 8वें घर में होगा, तो क्या होगा, रिजल्ट तो मिलेंगे, लेकिन उस रिजल्ट्स को प्राप्त करने में थोड़ा संघर्ष बढ़ेगा। उस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए आपके एफर्ट्स बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि उस मेहनत का आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, श्योर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है और लगातार प्रयास भी करने पड़ेंगे। इस बात का आपको ध्यान विशेष रूप से रखना होगा, क्योंकि 30 अगस्त के बाद ये प्लेनेट जब 9th हाउस में आ जाएगा तब तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। यानी देखा जाए तो जुलाई से बेटर अगस्त और अगस्त से बेटर सितंबर का महीना आपके लिए होगा। अब अगर हम देखें, राहु आपके 3rd हाउस में है जो कि अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। शनि आपके राशि से 4थे घर के अंदर चल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं शनि की ढैया। अब शनि की ढैया अगर चले तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये ढैया जीवन में मेंटली प्रेशर क्रिएट करती है, मानसिक तनाव देती है। अब ये मानसिक तनाव बढ़ सकता है जब 13 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे। एक तो शनि की ढैया, दूसरा शनि की ढैया वाला देने वाला प्लैनेट यानी शनि स्वयं वक्री हो रहे हैं, इसलिए इस दौरान मेंटली स्ट्रेस बढ़ेगा। दूसरे घर के मालिक हैं क्योंकि शनि, इसलिए ये स्थिति धन के लिए शुभ है, क्योंकि धनेश केंद्र में जाके वक्री हुआ है, बली हुआ है, सूर्य से दूर है, अस्त नहीं है, और बाद में तो मंगल की दृष्टि भी शनि के ऊपर आएगी, तो यह स्थिति अपने आप में शुभ हो जाएगी। इसलिए शनि का वक्री होना मेंटल प्रेशर को बढ़ा सकता है शनि की ढैया की वजह से, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अंतिम प्लैनेट हैं शुक्र। ये शुक्र ग्रह यहाँ लगभग अगर देखा जाए तो 26 जुलाई तक शुक्र ग्रह स्वराशि के अंदर रहेंगे और उसके बाद ही आ जाएंगे मिथुन राशि के अंदर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि भाई बुध सप्तमेश होके यहाँ हैं, अपने वैवाहिक संबंधों को संभालें, तो वहीं शुक्र ग्रह यहाँ सप्तम भाव में बैठ जाएंगे। 26 जुलाई के बाद षष्ठेश होके बैठेंगे, तो यहाँ पर शुक्र ग्रह भी इसी प्रकार का इंडिकेशन देते हैं कि आप इन लगभग शुरुआत के 2 महीनों में, जुलाई और अगस्त के महीने में, अपने वैवाहिक संबंधों को थोड़ा सा संभाल कर चलने की ज़रूरत है, अन्यथा इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई आर्गूमेंट्स, कोई मतभेद जीवन साथी के साथ संभव दिखाई देती है। बाकी ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। तो हमने आपको बताया कि 9 ग्रहों की स्थितियाँ इन 3 महीने में आपको क्या दे सकती हैं, कौन कौन से समय में ग्रह परिवर्तन हुए हैं, कब कब वो आपको क्या दे सकते हैं, कब से आपके लिए बेहतर है, ये सारी जानकारी आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। जय श्री राम।